मगध रीजन में 37 में से 15 सीटें आपको बीजेपी के पास हैं, 11 जेडीयू के पास हैं और 11 एलजेपी और हम साझा कर रही हैं, मतलब 6 और 5 के आंकड़े के हिसाब से। एक बार आप बैक जाएं इस पे मगध रीजन पे ही। मगध रीजन में इंडिया ब्लॉक को आप देख लीजिए कि कहाँ इंडिया ब्लॉक जो है वो 30 का नुकसान हुआ है, सीधे सीधे नुकसान है। सबसे ज्यादा आरजेडी आप देख लीजिए आरजेडी 15 सीटों के नुकसान पर आरजेडी चल रही है। एक बार आप फिर चलें। अब अगला रीजन हमारा बचता है मिथिला। मिथिला की बात कर लेते हैं। देखिए मिथिला में अगर विधानसभा सीटों की बात करें तो यहाँ पर 10 सीटें हैं जिसमें नुकसान फिर से इंडिया ब्लॉक का ही नुकसान है। आप इस पे मिथिला में आप सीधे सीधे इंडिया पे ही अगर आ गई हैं तो आप देख लीजिए यहाँ भी वही 15 का हिसाब इनका दिख रहा है। जो नुकसान आरजेडी को हुआ है और आपको एक सीपीआई एमएल का हुआ है, ये कुल मिला के नुकसान इनका। एक बार पीछे आप ओवरऑल आंकड़ा दिखाने की कोशिश अगर करें रीजन। चलिए मैं एक बार फिर से मिथिला में क्लिक करती हूँ और देखते हैं कि ओवरऑल क्या है एनडीए और महागठबंधन। अब देखिए 37 सीटें हैं मिथिला में टोटल, जिसमें 29 एनडीए के खाते में आ रही हैं, 7 का फायदा है। इंडिया के खाते में 8 आई हैं, 6 का नुकसान है और अन्य को शून्य मिल रही हैं, 0। एक बात तो है, क्लियर मैंडेट, पब्लिक ने पहले मन बना लिया है। ये वोटिंग पैटर्न जो है वो बता रहा है। ये मिथिला के रीजन को अगर आप ये मैप देख रहे हैं, ये मैप अगर आप देख पा रहे हैं तो आप ये देखिए कि इसमें पूरा का पूरा मैंडेट जो है एनडीए को मिला है और एनडीए में भी बीजेपी, जेडीयू, आप बीजेपी को देख लीजिए, जेडीयू को देख लीजिए, एलजेपी को आप देख लीजिए, हमको देख लीजिए, ये आरएलएम को देख लीजिए। पूरे मगध पे कब्जा कर लिया। मिथिला रीजन है इनका, ये मिथिला है बिल्कुल। मतलब मिथिला ने भी अपना मन बना लिया और वहाँ मतलब जो तमाम चीज़ें आ रही थी टिकट बंटवारे के बाद, कुछ असंतोष के स्वर सुनाई दे रहे थे एनडीए में भी, वो सब साफ हो गए हैं। अब तिरहुत रीजन बचता है। जो ये तिरहुत रीजन कौन सा है ये भी बता दें। तिरहुत रीजन ये आपको पश्चिम चंपारण और उसके बाद का जो इलाका है, जो आपको मुजफ्फरपुर वाला इलाका है, जो ओल्ड तिरहुत कमिश्नरी कही जाती थी बिहार के लिए, जिसमें कि आपको मुजफ्फरपुर, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, ये वाले समस्तीपुर, सीतामढ़ी वाले इलाके आते थे। ये तिरहुत रीजन है। उसमें 49 सीटें हैं टोटल। 49 में से एक तरफा है 42 एनडीए को, 11 का फायदा है। इंडिया को 7, मतलब महागठबंधन को 7 मिल रही है, 11 का नुकसान है। जो इनका नुकसान है एनडीए का फायदा है। अब यहाँ भी देख लीजिए कि यहाँ भी ये रणनीति ही काम आई है। बीजेपी यहाँ बराबरी पर है। पिछली बार जितना था 25 की 25 इन्होंने जीती हैं। जेडीयू 12, 6 का प्लस है। एलजेपी 5 का 5 इनका फायदा है। तो ये 6, 5, 11 का। ये वही इलाका है जहाँ एलजेपी ने जेडीयू को पिछली बार नुकसान पहुंचा था, वो नुकसान अब जुड़ चुका है, वो वोट जुड़ गए। आप अगर पूरे इलेक्शन एनालिसिस को उठाकर देखें तो पिछली बार जेडीयू को जो नुकसान हुआ था वो एलजेपी की वजह से हुआ था और यही वजह थी कि इस बार भी एनडीए में चिराग की तमाम प्रेशर पॉलिटिक्स के बावजूद एनडीए ने उनकी हर बात मानी, उनको साथ रखा, बनाया, उनको साथ रखा जी। और उसका फायदा दिख रहा है कि जेडीयू की सीट की संख्या बढ़ गई। अगर चिराग अलग लड़ते, एनडीए से अलग लड़ते, इंडिया ब्लॉक में होते तो ये उधर। लेकिन हनुमान को तो इस बार कमांड साथ रहने की थी ना, पिछली बार थी कुछ। बिल्कुल। तो ये है। तो ये हर इलाके का रीजन वाइज हमने बताया। मोटा मोटी 6 पॉलिटिकल रीजन्स में डिवाइड किया जाता है। मतलब भागलपुर, भोजपुर, मिथिला, मगध, तिरहुत और सीमांचल। तो ये आपको ओवरऑल मिला। अब ये एक बार फिर ओवरऑल आंकड़े पे आए अगर तो एनडीए है 197, 76 का फायदा है। अच्छा, एक इधर है 198 से 97 हुआ। इंडिया ब्लॉक मतलब महागठबंधन 41 पे है, 73 का लॉस है। अदर्स आपको 5 है, 3 का नुकसान है। अब अन्य में एक बार देख लेते हैं कि अन्य में है कौन कौन। तो ये अन्य जो हैं इसमें एमआईएम के 1 या 2 हैं जो आपको जोकीहाट
से एक candidate निर्दलीय हैं भी है। और एक निर्दलीय है। ज्योति सिंह भी पीछे चल रही हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। ज्योति सिंह आप मतलब ज्योति सिंह तो चर्चा में आई पवन सिंह के साथ उनकी कंट्रोवर्सी को लेकर। वरना वो चर्चा में। खेसारी लाल यादव पीछे चल रहे हैं मेनका छपरा से आरजेडी के ऑफिशियल कैंडिडेट। तो जो भी भोजपुरी सिनेमा का ग्लैमर था वो काम नहीं आया है। बिहार में काम नहीं आया, नहीं आया है। मिथिला वाला मिथिला में ग्लैमर नहीं था, मिथिला में कल्चर था। कल्चर। अगर आप मैथिली ठाकुर को लेकर अगर आप बात कर रही हैं, अगर आपका इशारा उनकी तरफ है, तो मैथिली ठाकुर एक कल्चर को इनहेरिट कर रही हैं और एक कल्चर को मतलब क्या कहते हैं, बहुत pamper कर इंटरेस्टिंग है। देखिए अभी तो रुझान है, नतीजे आ रहे हैं और बिहार की पॉलिटिक्स आप जितनी चर्चा करेंगे उतना ही कम है। रही हैं। दूसरी बात मतलब यहाँ पे चलिए ये तो आंकड़ों की बात हुई, लेकिन अगर आप ये मतलब मैं सोच रहा हूँ कि आखिर ये मैंडेट आया कैसे, तो और इसके मायने क्या हैं, इन रुझानों के मायने क्या हैं। आप देखिए कि बिहार की पब्लिक ने मोदी पर, पीएम मोदी पर लगातार अपना भरोसा बरकरार रखा है। 2014 में जो भरोसा शुरू हुआ वो लगातार 5 चुनावों में 14, 19 और 24 के लोकसभा चुनाव, 20 और 25 के विधानसभा चुनाव में ये भरोसा बरकरार रखा है। एक मुश्त वोट जो हम कहते हैं ना कि ट्रांसफ़र होना किसी के नाम पे, तो वो मोदी के नाम पे ट्रांसफ़र हो रहा है। दूसरा कि जो राहुल गांधी की पॉलिटिक्स है या महागठबंधन की पॉलिटिक्स है, उसको बिहार की जनता ने नकारा है। आपको छठ को लेकर जो विवादित बयान है बिल्कुल वो आपको याद होगा। तो ये बिहार की जनता ने ये सेंटिमेंट्स को अभी भी नहीं कि सेंटिमेंट मतलब बिहार ने सेल्फ रेस्पेक्ट के लिए वोट किया है, सेल्फ सेंटिमेंट के लिए वोट किया है, अपने आत्मसम्मान के लिए वोट किया है और एनडीए के झोली में वोट आया। देखिए मैजिकल वॉल पे तो तस्वीरें साफ साफ दिख रही हैं और अब कई जगहों से जश्न की भी तस्वीरें आने लगी हैं, तो उन तस्वीरों को भी आप देखिए ज़रा।